और ये क्वेश्चन है भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इस टाइप का ही क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन होता है थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। अब समझना इसके करने की क्या अप्रोच होती है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो ये जो दिया था स्कीनर ने दिया था। किसने दिया था? अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत दिया था स्कीनर ने दिया था। इसका मतलब कौन सा सिद्धांत है जो स्कीनर का नहीं है? सक्रिय अनुक्रिया था, पुनर्बलन था। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो अभ्यास का सिद्धांत जो बताया वो थॉर्नडाइक ने बताया था, ना कि स्कीनर ने बताया था। जब ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था इसीलिए ये ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? निम्न में कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? तो सीखने के जो मुख्य नियम है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताओ भी। तो तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तो बहु अनुक्रिया का नियम नहीं था। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? यह कह रहा है कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि थॉर्नडाइक ने सीखने का जो नियम दिया था, जो एसआर थ्योरी दी थी, देखो यही क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को हिला देता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब वो आपसे यह कहे कि थॉर्नडाइक के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप ये सोचिए कि कौन सा ऑप्शन है जो थॉर्नडाइक का नहीं है। अभिप्रेरक, उद्दीपक, क्रिया प्रसूत, अंतर्नुद। अब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे एक बात तो पता है कि अगर क्रिया करोगे तो स्किन पर ग्लो जरूर आएगा। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार ये तो स्किनर का था। जब आपको ये पता लग गया कि ये स्किनर का था तो ये ही नहीं होगा, आपको बाकी तीन को जानना ही नहीं है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको आते हो, हर ऑप्शन के बारे में आपका पता हो, लेकिन सबसे जरूरी ये होता है आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। जिस दिन आप उस तरीके को जान लोगे, आप क्वेश्चनों को चुटकियों में करने लग जाओगे। तो जब वो ये कहे जैसे नहीं है, तो आप ये देखिए कि कौन सी चीज है जिसके बारे में आप जानते हो। आप जानते हो सर, आपने हमें बताया था कि क्रिया प्रसूत व्यवहार का जो सिद्धांत दिया था वो तो स्किनर साहब ने दिया था। जब ये स्किनर का है तो थॉर्नडाइक का है ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आगे चलता हूं। क्या कहता है? ये रहा थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? यही तो क्वेश्चन है जिसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता था आज से पहले कि कौन व्यवहारवादी है कौन नहीं है। तो किस श्रेणी में आता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ। देखो संज्ञानात्मक में कौन आते हैं? जैसे प्याजे, कोहलर, प्याजे आए, कोहलर आए, ये जो आते हैं ये आते हैं संज्ञानात्मक में। जबकि ये जो थॉर्नडाइक था ये कौन थे? व्यवहारवादी थे। मैंने शुरुआत में ही आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, शुरुआत में ही आपको मैंने ट्रिक बताई थी। वर्दीमर, ब्रूनर ये थे संज्ञानात्मक में। तो अब ये तो हो गया। अब आपसे ये पूछा था, बताओ जी, कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है? ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, बताओ। सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत था वो थॉर्नडाइक ने दिया, क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया, क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया, या सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया था। अब बताओ कौन सा नहीं होगा। देखो अब तक मैं तीन थ्योरी आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया एसआर थ्योरी जो दी थॉर्नडाइक ने दी, ये बात सही है। क्रिया करोगे स्किन पर ग्लो आएगा, ये भी सही है। क्लास तो कुत्तों की भी होती है, कुत्तों पर प्रयोग पावलोव ने। जब तीन सही है तो ये ही सही नहीं होगा, क्योंकि सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वो गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। किसने दिया था? गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। अभी गेस्टॉल्टवादियों के बारे में भी आपको पढ़ाने वाला हूं और बड़े मजेदार तरीके से समझाने वाला हूं, चिंता ही मत करो। बिल्कुल, ये तो हो गया है क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। ये कहता है कि थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का यूज किया गया था? जैविक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, वातावरणीय अभिप्रेरक। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, बस एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी नहीं है। जो चीज जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसको कहते हैं जैविक अभिप्रेरक। मेरी बात को समझना, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मेरी बात को समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो जैविक अभिप्रेरक होता है। जैसे भोजन, पानी, नींद, ये है जिंदा रहने के लिए। देखो एक मुलाकात नहीं होगी तो भी आप जिंदा रह लोगे, लेकिन आपको भोजन नहीं मिलेगा, जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर आपको पानी नहीं मिलेगा, जिंदा नहीं रह पाओगे। नींद नहीं मिलेगी, जिंदा नहीं रह पाओगे। तो जो चीज जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको कहते हैं जैविक अभिप्रेरक। अरे बिल्ली कैसी थी? भूखी। बिल्ली के बाहर क्या था? भोजन। तो भोजन क्या कहलाएगा? भोजन कहलाएगा जैविक अभिप्रेरक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मेरी बात को समझो, ये कह समझो, दिमाग लगा दो पूरा। यहां से सोचोगे तो एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर सीखने के प्रयोग में विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार का अभिप्रेरक था? बिल्ली के सामने क्या था? ये थी भैया थॉर्नडाइक की बिल्ली। अब बिल्ली थी, बिल्ली को कर दिया भैया किसमें बंद? ये एक पिंजरे में बंद। अब बिल्ली ने मचाई उछल कूद, उछल कूद मचा रही है बिल्ली। बाहर क्या रखा था? मृत मछली रखी थी, तभी तो ये बिल्ली प्रयास कर रही थी। देखो बिल्ली कर रही है प्रयास, तुम्हारे लिए बिल्ली भी लाया हूं मैं। ठीक है, बिल्ली भी लानी पड़ी है क्योंकि समझाना भाई, तो सारी चीजें लानी पड़ेंगी। ये स्किनर का बॉक्स भी है। अब बिल्ली ने करी भैया उछल कूद, ट्रुम ट्रुम ट्रुम। क्यों कर रही है? क्योंकि बाहर रखा है भोजन, भोजन को खाने के लिए, भोजन को खाने के लिए उछल कूद कर रही है। तो भोजन जो है वो क्या है? इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है भोजन। तो जो चीज जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो क्या कहलाती है? जैविक अभिप्रेरक कहलाती है। क्या कहलाती है? जैविक अभिप्रेरक कहलाती है। अब आप जीवन में नहीं भूलोगे कि क्या चीज होती है जैविक अभिप्रेरक, क्या होती है सामाजिक अभिप्रेरक। अब आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे क्योंकि मैंने इस तरह से आपको समझा दिया है। समझ गए? अब सामाजिक अभिप्रेरक क्या होता है? जो आपको समाज देता है, जैसे सम्मान,
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो आपको समाज देता है। लो जी, आप विधायक बन गए, तुम्हारी नौकरी लगी, समाज आपके गले में माला डालेगा, तो मान सम्मान जो होता है वो सामाजिक अभिप्रेरक कहलाता है। बात समझ में आई? तो बिल्ली जिंदा रहने के लिए जरूरी था, वो जैविक अभिप्रेरक था। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला आता है चौथा टॉपिक। 3 टॉपिक खल्लास है, और अगला टॉपिक इतने शानदार तरीके से उड़ा दूंगा, मजा ही आ जाएगा। मात्र 2 मिनट में उड़ा दूंगा पूरे टॉपिक का खात्मा। देखो, इसको कहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखो, रटना कुछ नहीं है, एक शब्द नहीं रटना। हमारी क्लास की यही विशेषता है कि आपको कुछ नहीं रटना, सिर्फ और सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, एक एक बात को समझना है। अब बात को समझ लेना। सूझ जो आती है वो अचानक आती है। जैसे आपके घर आए गेस्ट, जब गेस्ट आते हैं तो मम्मी कहती है भाई हमारे घर में तो चीनी नहीं है, पापा कहते हैं अरे तुझे भी तभी समझ आती है जब घर में गेस्ट आते हैं। तो सूझ हमेशा तब आती है जब गेस्ट आते हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। किसने दिया था? गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। किसने दिया था भैया? गेस्टॉल्टवादियों ने दिया। तो आपसे पूछेगा कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया? आप ऐसे याद रखना कि सूझ तो तब आती है, अरे आप तो बिस्किट खत्म हो गए, अरे घर में तो कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, अरे घर में तो नमकीन ही नहीं है। तो सूझ कब आएगी? जब घर में गेस्ट आ जाएंगे। तो गेस्ट आ जाएंगे तब हमें सूझ आती है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टॉल्टवादियों ने। गेस्टॉल्टवादी कहां के थे? जर्मनी के थे। कहां के थे भैया? जर्मनी के थे। तो जर्मन के गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। अब गेस्टॉल्टवाद जो शब्द था, इस शब्द का मतलब क्या होता था? तो इस शब्द का अर्थ होता था संपूर्ण रूप। क्या मतलब होता था? संपूर्ण रूप होता था, संपूर्ण रूप, या इसी को कहते थे समग्रवाद। क्या कहते थे? समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते थे। तो आपसे यह भी पूछ लेगा कि समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो यह भी गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। अब गेस्टॉल्टवादियों के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे भैया वर्दीमर। कौन थे? वर्दीमर थे, कोहलर थे, कोफ्का थे। वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, घुमा के, मेरी बात को समझना। अब तक यहां से 2 क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? सूझ कब आती है? जब घर पर गेस्ट आ जाते हैं। गेस्टॉल्टवादियों के प्रतिपादक कौन थे? अब जब गेस्ट आते हैं तो भाई आपके घर में जो गेस्ट आएंगे वो ऐसे तो आएंगे नहीं कि किसी भी कपड़े को पहन के आगे गेस्ट आएंगे, ओहो वर्दी वर्दी पहन के आएंगे इस तरह से। तो गेस्ट जो आते हैं वो वर्दी पहन कर आते हैं। तो गेस्ट कैसे आते हैं? वर्दी पहन कर आते हैं। तो वर्दी से क्या बनेगा? वर्दीमर। तो गेस्टॉल्टवादियों के प्रतिपादक कौन थे? वर्दीमर थे। और कौन कौन व्यक्ति थे? अब बच्चा इतना तो जानता है कि वर्दीमर, कोहलर, लेकिन इन दोनों नामों को नहीं जानता। एक बार ये पूछ लिया था कि जो कर्ट लेविन है ये किससे जुड़े हुए हैं? क्या ये व्यवहारवादी है या गेस्टॉल्टवादी है? तो कर्ट लेविन जो हैं ये गेस्टॉल्टवादी है। कौन कौन थे गेस्टॉल्टवादी? 4, वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन। ये 4 व्यक्ति जो हैं ये गेस्टॉल्टवादी हैं। और गेस्टॉल्टवाद का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या समग्र रूप। यानी कि ये कहते हैं कि जब भी प्राणी के सामने समस्या आती है तो प्राणी सबसे पहले उसकी पूर्ण स्थिति को देखता है। किसको देखता है? पूर्ण स्थिति को देखता है। और फिर जो सूझ है वो अचानक आती है। अब इतना ही याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन खत्म। लो जी, क्या कहता है? कोहलर निम्न में किससे संबंधित थे? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। भाई हम किसको पढ़ रहे हैं? तो पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, ये सब अधिगम से जुड़े हुए हैं। यानी कि सीखने की तो बात कह रहे हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो ये सीखने से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक है। तो ये किसके सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? अधिगम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलता हूं आगे। लो समझो, अपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? पूर्ण स्थिति की धारणा है, मानव शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है, जानवरों में इंसान से बेहतर होता है, एक स्वतंत्र गतिविधि है। मैंने आपको बताया था कि अधिगम के लिए सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? पूर्ण स्थिति को देखता है, समग्र रूप। पूर्ण रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्ण रूप को ही तो गेस्टॉल्टवाद कहते हैं। तो पूर्ण स्थिति की धारणा है। क्या है भैया? पूर्ण स्थिति की धारणा है। भाई उन्होंने ये नहीं कहा भाई दुनिया में इंसान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आज मैं एक बात भी बता रहा हूं कि कंप्यूटर भी इंसान से बेहतर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को भी इंसान ने ही बनाया है। तो सबसे जो बेहतर है वो इंसान है। इंसान से इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान से बेहतर हो। और आपको दुनिया में अगर कोई कामयाब होने से रोकता है तो वो सिर्फ आप हो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर, अरे समुंदर भी आएगा, बस तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस तू अपने आप पर यकीन रख। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर आपके अंदर हौसला है ना तो बिल्कुल हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये डरते हैं, सर मैंने अभी तक तैयारी नहीं की है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? अगर आपके अंदर हौसला है, मेरी बच्चों बात याद रखना, जरूर हो जाएगा, क्योंकि हौसला है तो हो जाएगा बस। ठीक है, चलता हूं आगे। क्या कहता है? अब ये कराई दिया, आगे चलता हूं। लो, ये कह रहा अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। जल्दी से बताओगे। अब मैंने आपको बताया अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था वो गेस्टॉल्टवादियों ने दिया था। किसने दिया था? जर्मन के गेस्टॉल्टवादी कौन थे? तो वर्दीमर था, वर्दीमर था, कोहलर था, वर्दीमर था, कोहलर था, कोफ्का था और कर्ट लेविन था। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? जो मनोवैज्ञानिक इनमें से ऑप्शन में दिख जाए आंख बंद करके टिक कर दो। जी हमें तो कोहलर दिख रहा। बताओ कोई दिक्कत? आगे चलता हूं। ये कह रहा गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन थे? तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि गेस्ट जो आते हैं वो वर्दी पहन करके आते हैं। भाई गेस्ट ऐसे ही नहीं आएंगे कि मुंह उठाया चल दिए, नहीं, गेस्ट तो वर्दी पहन करके आएंगे। तो वर्दी से क्या बनेगा? वर्दीमर। और गेस्ट पहन के आते हैं वर्दी। बताओ इससे आसान क्या ही बताऊं। चलता हूं आगे। लो जी, किस स्कूल ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम पर जोर दिया? अब आपको ये 2 ही नाम याद रखने। कभी कभी वो सूझ कहता है और सूझ का नाम ही होता है अंतर्दृष्टि। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका नाम है राजू, मम्मी प्यार से आपको बोलती है भोला। भाई आपका नाम क्या है? राजू, लेकिन मम्मी बोलती है अरे मेरा तो भोला बेटा है।
तो राजू और भोला अलग अलग नहीं है। राजू और भोला एक ही व्यक्ति है। प्यार से राजू को ही भोला कहते हैं, भोला कोई और व्यक्ति थोड़ी है, भोला राजू को ही कहते हैं। तो राजू और भोला जो है ये एक ही हैं। राजू और भोला जो है ये एक ही व्यक्ति है, अलग नहीं है। राजू और भोला क्या है? एक है। ऐसे ही वो आपसे चालाकी करेगा, कभी कभी अंतर्दृष्टि देगा और कभी कभी सूझ देगा। तो सूझ हो या अंतर्दृष्टि हो, ये एक ही बात है। एक ही व्यक्ति के दो नाम है, ऐसे समझ लेना। जैसे आपके भी दो नाम होते हैं भाई, निकनेम, मेरा निकनेम है ये, मेरा शॉर्ट नेम है ये, मुझे प्यार से लोग ये कहते हैं। तो आप तो एक ही हो, नाम भले ही दो हैं। ऐसे ही सूझ कहे या अंतर्दृष्टि कहे तो वो किससे संबंधित है? सूझ कब आती है? जब गेस्ट आ जाते हैं। बताओ, चुटकियों में खत्म। मैं आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। एक एक बात को आपको कैसे समझना है, कैसे दिमाग में एक एक बात फिट रखनी है, क्योंकि मंजिल तो मिल ही जाएगी। अरे भटक ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, जिसने ठान लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उसे कुछ करने से रोक सके। चलता हूं फिर से आगे। देखो, सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन सूझ कब आती है? जब गेस्ट आ जाते, बात खत्म। लो जी, अब क्वेश्चन आगे। जो संबंध स्किनर का चूहे से था, थॉर्नडाइक का बिल्ली से था, वही कोहलर का किससे था? तो ट्रिक बोलोगे कि तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलोव का कुत्ता हूं। देखो, किसी लड़की से अगर आप ये कहोगे कि तू तो बिल्ली है तो वो चिढ़ जाएगी, आपको दो चार गालियां भी सुना सकती है। लेकिन फिर आप कहोगे ना ना बुरा मत मान, तू तो बिल्ली है तो मैं कुत्ता हूं। वो कहेगी चल तुझसे तो मैं अच्छी ही हूं, चल अब ठीक है। तो उससे कहोगे कि तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलोव का कुत्ता हूं, फिर वो बुरा नहीं मानेगी। कि तू कोहलर की चिंपैंजी है तो मैं स्किनर का चूहा हूं। जैसे आपसे कहते हैं आपके दोस्त, यार एक शायरी सुना दो, आप सुनाते हो मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दूंगा, चांद तोड़ लाऊंगा। ना तो ताज बनवा पाओगे ना चांद ला पाओगे, क्योंकि जमीन बहुत महंगी हो रही है, तुम पे 100 गज का प्लॉट नहीं खरीदा जाएगा और तुम ताजमहल खरीदने की बात करोगे। तो आपको कहना, देख भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का करा सकता हूं शायरी से। उससे कहना कि तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलोव का कुत्ता हूं, तो कोहलर की चिंपैंजी है तो मैं स्किनर का चूहा हूं। तो कोहलर की क्या थी? चिंपैंजी थी। अगर आपसे चिंपैंजी का नाम पूछ ले कि चिंपैंजी का नाम क्या था, तो चिंपैंजी का नाम था रे सुल्तान, कर दे चढ़ाई, तो इसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। तो चिंपैंजी का नाम क्या था? अगर चिंपैंजी का आपसे कोई नाम पूछे तो रे सुल्तान, कर दे चढ़ाई, सुल्तान नाम था चिंपैंजी का। चलता हूं आगे, क्या कहता है? अधिगम के गेस्टाल्टवाद सिद्धांत से संबंधित कौन है? अब गेस्टाल्टवादी कौन थे? वर्दीमर, कोहलर,